नमस्कार। आज हम थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो साइंस है जो हीट, वर्क और एनर्जी के खेल को समझाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि गरम कॉफी का कप तो ठंडा हो जाता है, पर उससे कमरा गरम होता हुआ महसूस क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब एनर्जी को चलाने वाले कुछ फंडामेंटल लॉज में छिपा है। चलिए आज इन्हीं लॉज को समझने के लिए एक टूल किट तैयार करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये थर्मोडायनामिक्स आखिर है क्या? इसे आप बड़ी तस्वीर का साइंस कह सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में कहें तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट और एनर्जी के दूसरे फॉर्म्स जैसे कि वर्क, इनके बीच के कनेक्शन को देखती है। मतलब ये सब कुछ एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे में बदलने का ही खेल है। और थर्मोडायनामिक्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मतलब हम एक एक मॉलिक्यूल की दुनिया में नहीं झांक रहे, नहीं, हम पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं, उन चीजों से जिन्हें हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके पहले फंडामेंटल लॉ की तरफ, जिसे कहते हैं जीरोथ लॉ। ये टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिवर्सल रूल है। पर यहाँ एक सवाल है, हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि दो चीजें बिना एक दूसरे को टच किए सेम टेम्परेचर पर हैं? सोचने वाली बात है ना? बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है जीरोथ लॉ। इसे समझने के लिए हमें दो तरह की दीवारों या कह लें बाउंड्रीज को समझना होगा। पहली है एडियाबैटिक वॉल, जो एक इंसुलेटर की तरह है, हीट को फ्लो होने से रोकती है। और दूसरी है डायाथर्मिक वॉल, जो एक कंडक्टर है, ये हीट को फ्लो होने देती है। अब सोचिए, जब दो सिस्टम्स को एक डायथर्मिक वॉल से अलग किया जाए और उनके बीच एनर्जी का कोई नेट फ्लो न हो, तो हम कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इस स्टेट में उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ स्टेबल हो जाता है। और यहीं पर आता है जीरोथ लॉ। ये कहता है कि अगर दो सिस्टम ए और बी अलग अलग एक तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? यही वो प्रिंसिपल है जिस पर थर्मोमीटर काम करते हैं। थर्मोमीटर ही तो वो तीसरा सिस्टम है। ओके, अब एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी को दो तरह से देखते हैं। एक है सिस्टम की स्टेट यानी उसकी अवस्था, और दूसरी है एनर्जी का ट्रांसफर, मतलब उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पहला है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से दिखाते हैं। ये क्या है? ये किसी सिस्टम के अंदर मौजूद सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। और ये एक स्टेट वेरिएबल है, यानी ये सिर्फ सिस्टम की करंट स्टेट पर डिपेंड करती है। दूसरा है हीट, यानी डेल्टा क्यू। ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम्स के बीच ट्रांसफर होती है। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई सिस्टम हीट को ओन नहीं करता। हीट तो एनर्जी ट्रांसफर होने का एक प्रोसेस है, बस। और इस खेल का तीसरा प्लेयर है वर्क, यानी डेल्टा डब्ल्यू। ये भी एनर्जी ट्रांसफर का ही एक तरीका है, पर यह टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी और वजह से होता है। जैसे मान लीजिए एक पिस्टन मूव कर रहा है। इस फर्क को समझने के लिए एक बैंक अकाउंट का एनालॉजी सबसे बेस्ट है। सोचिए, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी यू है वो आपके बैंक अकाउंट बैलेंस की तरह है। ये बस बताता है कि अभी आपके अकाउंट में क्या है। और हीट डेल्टा क्यू और वर्क डेल्टा डब्ल्यू ये डिपॉजिट और विड्रॉल की तरह हैं। ये वो प्रोसेस हैं जो आपके बैलेंस को बदलते हैं। चलिए अब आते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर। ये कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन का ही नियम है। असल में ये एनर्जी की अकाउंटिंग का फंडामेंटल रूल है। इसका कोर प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ इसका हिसाब किताब रखा जा सकता है। और इसी अकाउंटिंग को दिखाता है ये फेमस इक्वेशन, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब जरा इस इक्वेशन को तोड़कर समझते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब है सिस्टम को दी गई हीट, डेल्टा यू है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में आया चेंज, और डेल्टा डब्ल्यू है वो वर्क जो सिस्टम ने अपने सराउंडिंग्स पर किया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या था। जबकि हीट और वर्क रास्ते पे डिपेंड करते हैं, पर उनका डिफरेंस वो हमेशा डेल्टा यू ही रहता है।
बस यही तो एक स्टेट वेरिएबल की असली पहचान है। तो अब जब हमारे पास ये नियम आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये कुछ स्पेशल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में कैसे काम करते हैं। हम बात करेंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस की। ये एक तरह से आइडियलाइज्ड बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं, इतने स्लो कि सिस्टम हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम में रहता है। इससे हमें चीजों को एनालाइज करना आसान हो जाता है। तो चलिए इन 4 की प्रोसेसेस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, डेल्टा यू 0। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर है एडियाबैटिक, जहाँ कोई हीट फ्लो नहीं होता, डेल्टा क्यू 0। यहाँ सिस्टम जो भी वर्क करता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके करता है। तीसरा आइसोबारिक, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ दी गई हीट 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और कुछ वर्क करने में चली जाती है। और आखिर में आइसोकोरिक, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब वॉल्यूम नहीं बदल रहा तो वर्क तो होगा नहीं, यानी डेल्टा W 0। तो दी गई सारी हीट सीधी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है। कितना फैसिनेटिंग है ना, एक ही लॉ पर अलग अलग कंडीशंस में बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट्स। तो फर्स्ट लॉ तो कहता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, पर अगर ऐसा है तो ये सारी एनर्जी जाती कहाँ है और हम इसका 100% एफिशिएंसी से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल हमें थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ और एंट्रोपी की फैसिनेटिंग दुनिया की ओर ले जाते हैं।